पार्क के अंग से आपको सुनाते हैं। है तो इन्हीं की, बाकी इसमें नोट कर रखी अलग से शॉर्ट में। तो बहुत बड़ा पार्क का अंग से 3-4 घंटे में लगातार पढ़े जब पूरा होगा और समझाने लग जाए तो 3 दिन में समझा जाएगा, लगातार 6-6 घंटे समझाओ जब। पर ये मेन जो हमारी आवश्यक थी वो हमने इनमें से निकाल ली। बाकी उन्हीं की कोई उर्दू में कोई किसी भाषा में, उन्हीं को प्रमाणित महाराज ने सब भाषाओं के लिए कर रखे। यहां लिखा है, ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी गणा नमाए। वो तो एक बंदी छोड़ कबीर साहब है, ना किसी मां के पैदा हुए ना किसी जननी के हुए। अनंत कोट ब्रह्मंड में ये बंदी छोड़ कहाए, सतपुरुष ये बंदी छोड़ को है। बंदी छोड़ का आपको परिचय देंगे। अब फिर प्रमाण देते हैं गरीबदास जी। गरीब शब्द स्वरूपी सायब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। गरीब जल थल साक्षी पृथ्वी, गरीब जल तल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पुरुष अलेख है। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक होकर एक छोटे से ताना बुन दिया, जुल्हा बनकाए बंदी छोड़। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमन, मोमन कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए वैरायटी के जो मुसलमान होते हैं उनको मोमन कहते हैं। गरीब कोट करण शिशिबान, सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी के काशीपुरी कष्ट हुआ, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार और परसत पूर्ण मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदार। अपनी मर्जी से सतलोक से आए थे शब्द स्वरूपी। शब्द अपनी शक्ति से जैसा रूप वो बनावे वैसा बना सकते, उसको शब्द स्वरूपी रूप कहते हैं। कहते हैं गरीब अनंत कोट शशि भान सुध, अनंत करोड़ शशि कहे हैं चंद्रमा और भानु कहे हैं सूर्य को। इतनी चमक के साथ सतगुरु महाराज वहां से ऊपर से आए थे और प्रकाश रूप में, और क्या नाम, उस लहर तला के कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब उस काशी वहां से उठाकर निम्मा ने अपनी छाती का जब लाया उस औरत ने, इतना आनंद आया कि परशत पूर्ण ब्रह्म को और शीतल पिंड और प्राण उस परमात्मा को गोदी में ले पाछे जो आनंद माई ने महसूस किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। हम तो उनके नाम लेने हमारे शरीर में करनाट हो जाता है, इतनी शरण शरण हो जाती शरीर में बंदी छोड़ का नाम आनते। और जिसने उस परमात्मा को अपनी छाती का और शरीर से स्पर्श किया उस बच्चे के रूप में, उसके आनंद को वही वर्णन कर भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो यहां बंदी छोड़ उसका एक ही दो हम कहते हैं। ग्रीब कोट कोट किरण शशिबान, सोदे आसर आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। उस माई ने बच्चे को गोदी में लाया, फिर मुंह चुम्या, लाड करे परमात्मा के। धन्य है वो माई। अब ये माई कौन थी और ये नीरू कौन था, थोड़ा सा प्रकरण और दे दें। ये उस सुपत सुदर्शन वाल्मीकि के पिता पुत्र माता पिता थे द्वापर में। तो उसने सुदर्शन ने तो महाराज कबीर साहब की बात को सत्य मान लिया, लेकिन इन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा कि आप तो वैसे ही कह रहे हो। कबीर साहब मुनिंद करुणा में जी के नाम से आए थे ना, आप तो वैसे झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हमने इन्हीं के बारे में जानकारी, अनपढ़ थे, जंगल में रहते थे, लेकिन नहीं माना। तो सुदर्शन आखिर में अपने महाराज से कहता, गुरुजी हे परमात्मा मेरे माता पिता का कल्याण भी कर दियो। जो बोला भाई देख, इस जन्म मत ये मान देनी, इनको फिर जन्म दूंगा
और फिर जब इनका जन्म होगा मनुष्य का ही होगा, और फिर इनको मैं नाम उपदेश दूंगा। नाम बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं तो परमात्मा कबीर साहब खुद भगवान आ रहे थे, सारा ने गेल ले जाते सतलोक में, और सब ने सामने दर्शन दे रहे थे। कबीर साहब परमात्मा थे। जब इन्हों दर्शन तय अगर मुक्ति होती इबन तो सारे जा लेंगे। एक नियम से परमात्मा का नाम भजन करना पड़ेगा, और वो भी सच्चा नाम जो कबीर साहब ने आगे प्रचलित कर रखे। तो जी वो नहीं माने। दूसरा जन्म उनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ। उसमें भी महाराज कबीर साहब इनको मिले थे ऐसे ही, एक बच्चा वैसे ही मिल गया था जैसे रास्ते में चलते हुए। तो कबीर साहब जब 5 साल के 4 साल के हुए तो इनको कहने लगे कि आप मेरी बात का यकीन करो, मैं आपको नाम दूंगा और आपका गुरु बनूंगा, आप नाम लो और पार हो जाओगे। पर इनका फिर भी विश्वास ना हुआ कि और बालक ने हम गुरु बनावे। तो उनका वो शरीर भी खत्म हुआ कुछ दिनों के बाद, जो पूरे हुए। उसके बावजूद फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर बने। जब कबीर साहब ने तो ये मानना नहीं हो क्यों, फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का घमंड उच्च जाति का ऐसा काम बना कि मुसलमानों ने उनको पहले ही ऐसा कर दिया कि उसमें अभिमान नहीं छोड़ा, और औलाद नहीं थी। फिर इनको लहर तलाब प्रकट हुई। हाँ, पहले जन्म में जब महाराज इनको मिले, इनको कहने लगे आप नाम ले लो, तो ये नहीं माने। तो 5-7 दिन के बाद महाराज उनके सामने के सामने अंतर ध्यान हो गए थे, दिखे नहीं उनको। उसके बाद वो पुत्र रहित भी हो गए थे और बहुत पछताए थे, रो रो कर रुदन मचा दिया था कि हमने नहीं बेरा था, आप इतनी महान शक्ति हो। फिर महाराज ने अगले जन्म में फिर मिले एक बच्चे के रूप में, जैसे अभी वर्णन किया। तो उनको महाराज कहे जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरनी आकाश। फिर कहते हैं भक्ति बीज जो होवे हंसा, तारू तास के कोत्तर वंशा। एक भी कुणबे में अगर सच्ची भावते कबीर साहब को मानता है, नाम ले रखा पूरे गुरु तक, तो उन्होंने उसके 101 पीढ़ी न पार करूंगा। ये प्रमाण दिया सतगुरु ने कि उसके माँ बाप को भी महाराज पार करके ले गए और इस रूप में आकर ले गए। तो यहां ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया, गृह बे गोद लिया मुंह चूम कर, कोट हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंते। हेम रूप जैसे हेम कहे बर्फ न, और स्नो व्हाइट का आकर बहुत कति बर्फ के साथ सफेद, इतना बंदी छोड़ का चमकीला शरीर था। कहते हैं गरीबदास जी महाराज, गरीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। जब बंदी छोड़ के इसे सुंदर शरीर में छोटे से बच्चे कहने देखा, को तनो कहे तो ब्रह्मा के शादी कैसे इतना तेज हो में बच्चा, कोई विष्णु, कोई इंद्र, कोई कुबेर, और कोई कहे तो कोई देवता से। गृह में कोई कहे ये वरुण है, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गृह में भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बापे। भक्ति और मुक्ति लेकर आए और तीनों तापों को मेटने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम में वो शक्ति है कि वो तुम्हारे अंदर ताप को नष्ट कर देता होता। नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, और आप भक्ति करो ठाठ से। बात तक खत्म होगी थी, लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधनाएं है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहां कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है,
वहां जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा, और दरिया के पास आप चले गए तो वहां कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनहार हैं, हमरे सृजनहार हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उनमें से, जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने आंखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बता के हमारे होनहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावे कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावे कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था। परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डोरे जो वहां डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा पड़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदा बाहर हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहां पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है। और कोई भी वहां व्यर्थ नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहां पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं। और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का। और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहां से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है। और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तेनों कहे प्रण मर ले, तूने क्या कर दिया। एक नो कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप खराब हो गया। और वो भी नो कहे गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करे। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहां पहुंच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहां कैसे जाएगा? वहां तो हंस आत्माएं हैं। और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई,
और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो 5 तत्वों से बना हुआ, केवल एक प्रकाश तत्वों से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका जो कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितना दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया, उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहां जाने के बाद जो शरीर वहां मिलेगा वो शुक्रम अकायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहां की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नाविरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहां हर तरह की सुविधा सुख है। वहां जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहां फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहां पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहां जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहां चले गए जहां से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहां हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहां जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहां जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहां के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कि रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहां चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते? बोलकर सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहां जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहां कैसे लोग हैं और कैसा लोग है, वो हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहां गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहां कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहां से चले गए सतलोक में, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता, हमने के ठेका ले रखा यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुंचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखी, इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना, तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखे न ज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने भट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं।
और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो। और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एयर क्रैश में और खत्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे। संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।